जब मनुष्य का मन राम में रम जाता है, भगवान में रम जाता है, गुरु में रम जाता है, भक्ति और सत्संग में रम जाता है, तो याद रखना फिर वो व्यक्ति का मन शराब में नहीं रमता है, वेश्या में नहीं रमता है, फिर मन व्यभिचार में नहीं रमता है, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम ताड़ी मदिरा में नहीं रमता, क्योंकि उसका मन अब गुरुदेव में रम चुका है। सब ऐसे वैसे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख का जन्म हो जाता है। जिस विद्यार्थी का मन विद्या अध्ययन में रम जाता है, उसको ये भी नहीं पता चल पाता है आज कौन सा दिन है। दिन नहीं जानता, तारीख केवल जानता है किस तारीख में क्या कार्यक्रम है। विद्यार्थी डूब गया विद्या अध्ययन में, और जो डूबना जानते हैं वही विद्यार्थी सफल होते हैं। साधु को साधना में डूब जाना चाहिए, बिजनेसमैन को अपने व्यापार में डूब जाना चाहिए, भक्त को भक्ति में डूब जाना चाहिए, एक नेता को राजनीति में डूब जाना चाहिए। जब डुबकी लगाओगे, गोता मारोगे, तभी अंदर से कुछ सफलता के हीरे मोती ढूंढ कर लाओगे। इसलिए डूबना सीखो। बहुत कम लोगों का मन अच्छी चीजों में डूबता है, अच्छी चीजों से मन उबता है, मन लगता ही नहीं। विद्यार्थियों की शिकायत है कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको याद नहीं होता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको याद होता फिर भूल जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी याद हो गए और 10 दिन बाद भूल जाता है। ये बड़ी समस्याएं हैं। वह कौन सी चीज है जो तुम्हारी याद शक्ति को बढ़ाते, स्मरण शक्ति को बढ़ाते? कैसे स्मरण शक्ति बढ़ेगी? उसका तरीका है एक, और चीजें मन से सोचा न करो, माइंड पर ओवरलोड डाला न करो, फालतू बातों में मन को भटकाया न करो, बुद्धि को अनर्थक चीजों में लगाया न करो। घर की छोटी छोटी उलझनों में तुम उलझा न करो। सबसे पहले मन को एकाग्र कीजिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। कई बार आपने सुना है कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना। कभी कभी सुनते हैं आपकी एक राजगीर मिस्त्री का लड़का आईएएस बन गया। कैसे आईएएस बना? रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, गरीब घर में जन्म हुआ, लेकिन अपने मन को एकाग्र किया, भारत के उच्च पद पर पहुंच गए। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। ज्यादातर लोगों का मन चंचल बहुत है, माइंड चंचल है। लड़कों का बहुत चंचल है, लड़कियों का बहुत चंचल है, जवानों का भी चंचल है, स्त्रियों का भी चंचल है, दुकानदारों का भी चंचल है, नेताओं का तो बहुत ज्यादा चंचल है। ना पटना में मन लगता है, ना दिल्ली में मन लगता है। वो लंदन में जाना चाहते हैं, थाईलैंड में जाना चाहते हैं। कहते हैं अपने देश में तो कुछ है ही नहीं, अब विदेश में ढूंढेंगे कुछ मिल जाए। तुमको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खुद ही खोखला नाथ हो। तुमको मिलने वाला कुछ नहीं। अपने घर में ही सब कुछ है, अपने देश में सब कुछ है। देश में छोड़ो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। तुम अपने भीतर के खजाना को खोलना ही नहीं जानते हो। सब कुछ भरा हुआ तुम्हारे पास में है, तुम कहां भटक रहे हो? विद्यार्थी अपने मन को
एकाग्र करने के लिए सबसे पहले विद्या के महत्व को समझे कि विद्या अध्ययन करने से, डिग्री पाने से, पढ़ने से लाभ क्या है। और वो लाभ यदि समझ में आ गया तो याद रखना, फिर वो बालक आंख मूंद कर विद्या अध्ययन में जुट जाएगा। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेक्चरर, प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहा है, वो भी कभी स्टूडेंट था, लेकिन उसने अच्छी पढ़ाई किया तो आज वो पढ़ा रहा है। और तुम भी स्टूडेंट हो, तुम अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो उन पढ़ाने वालों को भी ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक बनोगे, वे भी तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। तुम जिला शिक्षा अधिकारी बनकर आओगे, तुम शिक्षा मंत्री बनकर आओगे, और उन शिक्षकों को भी तुम्हारे अंडर में काम करना होगा जिन्होंने छड़ी से तुम्हारी पिटाई किया था, अब वे तुम्हारे इशारे से काम करेंगे। तुम्हारी लगन तो लगनी चाहिए, लगन में डूब जाओ। कोई डॉक्टर अगर क्लिनिक में बैठकर दवा दे रहा है, तुम्हारे भीतर भी डॉक्टर बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, तुम्हारे भीतर भी साधना करने की सामर्थ्य छिपी हुई है। ये साधारण नहीं है, तुम भी साधना कर सकते हो। जो साधना करता है उसको सुख मिलता है, जो विद्या अध्ययन करता है उसको कोई ऊंचा पद मिलता है, जो राजनीति में मेहनत करता है वो विधायक, मिनिस्टर बनता है, और जो व्यक्ति आलस्य और लापरवाही करता है वो जीवन भर पछताता है। हर काम को करीने से करो, सुंदर तरीके से करो। आपकी हर काम में क्वालिटी होना चाहिए। मैंने सुना है एक बहुत बड़े इंजीनियर के पास, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, उसके पास में बहुत से राजगीर काम करते थे, मकान बनाने वाले मिस्त्री थे। तो एक जो सबसे पुराना मिस्त्री था राजगीर, उसकी उम्र बहुत हो गई, तो उसने एक दिन इंजीनियर से कहा कि अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ। बहुत उम्र हो गई, 70 साल, बच्चे कमाने वाले हो गए, अब आराम से हम रहेंगे। हर माँ बाप को आस होती है कि बच्चे और बहू कमाने वाले हो जाएंगे तो हम आराम से रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है, बच्चे बहू जब कमाने वाले हो जाते हैं तो माँ बाप से बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। माँ बाप को बुढ़ापे में अपनी जिंदगी की गाड़ी स्वयं खींचनी पड़ती है। बड़ी आशा के साथ बेटे बहू का इंतजार कर रहे थे, वो आशा भी टूट गई। ना साध रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब टूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा वो डाल वहीं से टूट गई, वो डाल वहीं से टूट गई। सब अरमान खत्म हो गए। कुत्ते को लोग रोटी दे देते हैं, बिल्ली को दूध पिला देते हैं, चिड़ियों को दाना चुंगा देते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला देते हैं, चींटियों को शक्कर के दाने खिला देते हैं, लेकिन माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सास ससुर तुम्हारे कैसे दुश्मन हो गए जिनको 2 रोटी तुम नहीं दे सकते हो। धिक्कार है तुमको। जिन्होंने जमीन भी दिया, मकान भी दिया, धन भी दिया, दौलत भी दिया, पढ़ा लिखा दिया, सर्विस भी करा दिया, रास्ता बता दिया, तुम्हारा मलमूत्र भी धो दिया, अब उनको बंटवारा करके तुम अलग रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहू को भी सोचना चाहिए कि मेरे सास ससुर की बदौलत ही तो मुझे इतना सुंदर पति मिला है। ये पति उनका बेटा है,
उनके गर्भ से पैदा हुआ है जो तुम्हारी सासू है। उनके आंचल का दूध पी करके ये बड़ा हुआ है जो तुम्हारी सासू है। उनको कंधों के ऊपर बैठकर इसने सवारी किया है जो तुम्हारा ससुर है। उनकी गोद में खेला है जिसको तुम सासू कहती हो। तुम्हारे पति को दूध पिलाने वाली सासू, जन्म देने वाली सासू, तुम्हारे पति का पालन पोषण करने वाले सास ससुर, तुम्हारे पति को पढ़ाने लिखाने वाले, आगे बढ़ाने वाले सास ससुर, उनके लिए तुम 2 रोटी नहीं बना सकती हो। ऐसी बहुओं को ये धरती भी धिक्कार बोलती है, धरती भी धिक्कार बोलती है। आलस्य की सीमाओं को भी तोड़ दिया तुमने। क्या फर्क पड़ता है रोटी बनाने में? मैनेजमेंट कर दो, उनके लिए व्यवस्था कर दो। सास ससुर को खिलाकर खाए उस बहू को सीता कहते हैं, उस बहू को सीता कहते हैं। और पति को प्रेम से संभाल कर रखे उस पत्नी को सीता कहते हैं। जो घर के सभी दुखों में धैर्य रख करके पति के पीछे पीछे पद चिन्हों पर चले, उस नारी को भी सीता कहते हैं, उस नारी को भी सीता कहते हैं। और सीता जी दूर की नहीं थी, इसी पास मिथिला की थी, जनकपुर की थी। यहाँ जो नारियां बैठी हैं इनमें कुछ को सीता का प्रभाव भी दिख रहा है। कोई 50% सीता की शक्ति लेकर बैठी है, कोई 80% सीता का रूप बनाकर बैठी है, और कोई नारियां मीराबाई की तरह भक्ति अपने दिल में भर कर बैठी है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी, हरिगुण गाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी, सागर में सरिता समाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। आपके अंदर मीरा जैसी भक्ति पैदा होनी चाहिए, सीता जैसा पतिव्रत धर्म हो। एक सीता तीनों सासुओं की सेवा करती है। कैकेयी ने उनको वनवास दिलाया था, लेकिन सबसे पहले कैकेयी के भवन में जाकर के सीता जी कैकेयी के चरण नित्य दबाती है और कभी शिकायत नहीं करती है, ये दुष्ट कैकेयी तेरे कारण मैं वनवास गई थी, ऐसा नहीं बोलती है। कैकेयी मुस्कुराती है और कहती है, सीते तुम नाराज नहीं हुई हो, लेकिन याद रखना मैंने भी नाराज होकर के तुम्हारे पति को वन नहीं भेजा था। मैंने बहुत खुश होकर के तुम्हारे पति को वन इसलिए भेजा था कि तुम्हारा पति वन में जा करके भगवान बन करके लौटे, ताकि दुनिया उसकी पूजा करे और तुम्हारी भी पूजा हो। इसलिए उसको वन भेजा था कि भगवान बन जाए।